तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त चली होगी आपकी स्टडी। तो अच्छा है, आशा करते हैं कि आप सब परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी का आज क्वेश्चन जो है, कल आपने देखा था, पहला क्वेश्चन हमने अपलोड किया था, अपडेट किया था। दूसरा क्वेश्चन आज अपडेट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, ये सच में इम्पॉर्टेंट है। और अभी मैं बताऊंगा ना क्वेश्चन के बारे में, तो आप समझ में आएगा कि नो सच में कितना ये जरूरी क्वेश्चन है। आप इसको बार बार सुने होंगे अगर आप क्लास 10 में होंगे तो, लेकिन इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी है बहुत सिंपल साधारण एक लाइन का परिभाषा होता है इसका, लेकिन अगर इसको कोई हमें डिफाइन करने के लिए कह दे ना, पसीना छूट जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमको छूट रहा है, लेकिन ये गर्मी का है और आप लोग को शर्म से, ठीक ना। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वह डिफिनेशन आज मतलब कहते हैं ना, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। बताने वाला हूँ आपको कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है ना, कैसे होता है, श्वसन क्रिया पौधों में कैसे होता है, ये सारे स्ट्रक्चर, सारे डिटेल्स आज हम लोग अच्छे से जानेंगे, एक एक पॉइंट। तो आज हम अच्छे से इसको क्लियर करने वाले हैं। मैं आपको ऐसा तरीका समझाने वाला हूं कि आपको जिंदगी में फिर दोबारा प्रकाश संश्लेषण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे रिलेटेड सारे सवालों का जवाब आप चुटकी बजाते दे सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और उन सारे स्टूडेंट्स तक इन वीडियो को पहुंचा दीजिए जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। तो चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखा हूँ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो जीवन प्रक्रिया से रिलेटेड है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा पौधों में पोषण। ठीक है, पोषण तो सभी जीव में होता है, वैसा जो सजीव है भोजन ग्रहण करता है, वैसे सारी चीजों में क्या होता है, पोषण होता है। पोषण के द्वारा ही वो अपने जीवन की सारी क्रियाओं को संपूर्ण कर सकता है। अगर हमारे शरीर में पोषण की कमी हो जाए तो हम क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, मर भी सकते हैं। तो हमारे शरीर में पोषण सही मात्रा में हो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, भोजन करना होता है। हम भोजन करते हैं, भोजन में हम कई सारी चीज खाते हैं, दाल चावल सब्जियां, हरे सब्जियां, मीट मांस मछलियां, कई सारी चीजें हम खाते हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। तो ये तो हम इंसान हैं तो हम भोजन कर लेते हैं, लेकिन पौधों में पोषण कैसे आता है ना। सब ग्रोथ करता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से हम पौधे का क्या करते हैं, छोटा सा बीज लगाते हैं, वो धीरे 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 ग्रोथ करके एक विशालकाय पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। ये सब तो हम सभी जानते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका मुख्य कारण है पोषण। तो हम भोजन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हम दाल चावल सब्जियां खाते हैं, मीट मांस मछलियां, ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं, तो ये हमें दिखाई देती है। तो अब हमसे समझने वाली बात यह है कि पौधे कैसे अपना भोजन करते हैं। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं, इन सवालों का जवाब अगर आपको मिल जाता है, तो समझ लीजिए वही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहने का अर्थ यह है कि कोई भी पौधा भोजन तभी बना पाएगा जब उसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सारे चीजें उनके अंदर हो, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम को देखिए, और देखिए ही नहीं, ध्यान से देखिए इसको। देखिए यहाँ पर हम एक पत्ता का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक ना, पत्ती का क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है ना वो सिर्फ पत्ती में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया। फोटो मतलब प्रकाश, सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, यानी कि जो प्रकाश के द्वारा बनाता है ना उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पत्तियों में जो काम होता है खाना पकाने का, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही होता है और संभव हो पाता है। तो मैंने यहाँ पे एक पत्ती का जो है संरचना बनाया है फोटोसिंथेसिस का। देखिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पत्ती का जो रंग हरा होता है ना वो क्लोरोफिल के कारण होता है।
ठीक है, यानी कि पत्ती में जो है क्लोरोफिल होता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है पत्ती क्लोरोफिल के कारण हरा दिखता है। हरा दिखने का कारण क्लोरोफिल है ना, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं उसको। और इस तरीके से पत्ती हरा दिखता है और उस सारा काम भोजन पकाने का, प्रकाश संश्लेषण का जो काम होता है वो सारी चीज़ें पत्तियों में ही होती है। यही हमको समझना है और ध्यान से देखना है। देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो आप कुछ इसमें पाएंगे क्या कि देखिए पत्ती के अंदर मैंने दो चीज़ें लिख रखा है। पत्ती में तो पहले पर्णहरित भी पाया जाता है क्लोरोफिल के साथ साथ, जो भोजन को पकाने में मदद करता है। दूसरी बात, ग्लूकोज जो बनता है, भोजन जो पकता है ना, वह दो चीज़ों से बनता है, तीन चीज़ों से बनता है, सॉरी तीन चीज़ें क्या है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दो चीज़ें हो गई, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? जो हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम सांस को रिलीज करते हैं ना, उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो पत्तियां क्या करती है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है और मिट्टी से जड़ के द्वारा क्या है जो वह जल को लेती है और फिर सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा लेती है, यानी सूर्य से रोशनी लेती है, ऊर्जा लेती है। तब जाकर के यह जो है ग्लूकोज बनाता है, यानी कि भोजन बनाता है ना। पेड़ पौधे के भोजन को ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, समझ लीजिए इतना सा आपके लिए। ठीक, तो जब पत्तियां भोजन पकाती है ना, तो सबसे पहला काम क्या करती है पता है? वह सबसे पहला काम करती है वो ऑक्सीजन को मुक्त करना। जब वह भोजन पकाती है तो उस समय ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में तैयार होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार होता है। तो क्या करती है कि पहले ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है, जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन को जो है रिलीज कर देती है और उसके बाद वह क्या करती है कि दूसरा काम करती है स्टार्च करना, स्टार्च बनाना। स्टार्च मतलब होता है भोजन को संचित करके रखना, है ना। पेड़ पौधे जो है अपना भोजन वो बचा के रखते हैं, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह की पॉकेट मनी मिला और बस सारा खत्म, कुछ बचत नहीं किए और बाद में पछतावा होता है। तो ऐसा नहीं, बचत सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें होती है। ये चीज़ें हमें एक पेड़ पौधे से भी सीखना चाहिए कि वो भी अपने लिए भोजन बचा के रखता है। देखिए क्या कहता है, स्टार्च संचित भोजन करता है। अब मान लीजिए आज बहुत तेज धूप निकला तो भोजन तो पक गया और कल धूप आएगा ही नहीं, सूर्य से उसको प्रकाश मिलेगा ही नहीं, ऊर्जा मिलेगा ही नहीं सूर्य प्रकाश का, तो भोजन कैसे पकाएगी? तो ये काफ़ी परेशानी वाली बातें हो जाएंगी ना उनके लिए। तो वैसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं कि अपने लिए भोजन बचा के रखते हैं ताकि ऐसे सिचुएशन में वह उनका इस्तेमाल कर सके। तो वह दूसरा काम क्या करती है? स्टार्च बनाना, यानी कि भोजन का बचत करना। उसके बाद जो कुछ हिस्सा भोजन का बच जाता है ना, उसको जो है पेड़ों को देता है, यानी कि जड़ की तरफ भी देखिए एरो के द्वारा दर्शाया गया है कि भोजन नीचे आता है और इस एरो के द्वारा दर्शाया गया है कि भोजन ऊपर जाता है। जब कुछ बच जाता है भोजन, तब वह जो है पेड़ के सारे अंग में फैलाता है। पेड़ का सिर्फ अंग पत्ती ही नहीं ना होता है टहनी, डाली, है ना, तना, जड़, फल, फूल, ये सब। तो क्या करता है कि भोजन सब में बराबर बराबर बांट देता है। थोड़ा तू खा ले, सबको खिला देता है थोड़ा थोड़ा, है ना। पत्ती को, तना को, टहनी को, है ना, जड़ को, फल को, फूल को, सबको थोड़ा थोड़ा भेज देता है। ठीक, तो समझ गया इस भोजन को। तो देखिए एरो के द्वारा सारा चीज़ दर्शाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैंने फार्मूला भी पहले ही नोट कर दिया था कि प्रकाश संश्लेषण का जो फार्मूला होता है ये होता है, पहले इसको ग्रहण करता है और उसके बाद इसको निर्मुक्त करता है ना। भोजन बनाने के बाद ये सारा काम इतना करता है, भोजन को संचित करना, है ना, ऑक्सीजन मुक्त करना, फिर उसके बाद जो है उसे अपने में पूरे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि ताना, पत्ती, डाली, है ना, ये सब में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्टार्च के बारे में हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि स्टार्च, पेड़ पौधे पत्तियों में स्टार्च सबसे अहम भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि यह भोजन को बचत करने के काम करती है। अगर यह भोजन न बचत करे तो क्या होगा? जिस दिन धूप नहीं आएगा पता चलेगा पेड़ पौधे सूख गए। बहुत सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उसका मेन कारण क्या होता है कि उसमें स्टार्च नहीं बनता है ना। तो 2-4 दिन अगर धूप नहीं निकलता है तो वो पेड़ क्या होता है कि सूखने लगता है, मौलने लगता है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है, मर जाता है, ये कह सकते हैं। तो स्टार्च एक पत्तियां में भी, पेड़ पौधों में भी होती है, तो हम में भी होना चाहिए। बचत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप सारी चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और अच्छे से समझ जाइए
प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया जो है बहुत ही लाभदायक है और एग्जाम में आपको हर बार पूछने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास का हम अंत करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।